गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं और नेक्स्ट यूनिट भी है आपका 5वीं यूनिट है एरे एंड स्ट्रिंग। हम इसमें पढ़ेंगे एरे क्या होता है और स्ट्रिंग क्या होता है। ये भी 5 नंबर में आपका पूछता है कि एरे क्या होता है, एरे के कितने टाइप्स होते हैं, या पूछ लेगा स्ट्रिंग क्या होता है, 5 मार्क्स में आता है आपका। तो चलिए हम आपको बताते हैं एरे क्या होता है। एरे जो होता है एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। एरे जो होता है एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जो एक ही तरह के फिक्स साइज को क्या करता है, डाटा को सीक्वेंसली स्टोर करता है। जैसे आपका कोई क्लास है, मान लीजिए आपका ट्रिपल ई सेकेंड ईयर क्लास है, तो सारे स्टूडेंट्स का हमको डाटा कलेक्ट करना है। जैसे रोल नंबर हो गया, एक ही तरह के डाटा होंगे, या तो पूरा रोल नंबर को ही स्टोर किया जाएगा, तो सारे स्टूडेंट का इंटीजर टाइप का डाटा हो गया तो उसी को स्टोर करेगा। एक ही तरह के डाटा को स्टोर करता है, न कि इसमें मिक्स कर देंगे आप, नाम भी हो जाए, रोल नंबर भी हो जाए, एज भी हो जाए, ऐसा नहीं। या तो एज को ही स्टोर कर रहे हैं तो पूरा एज ही स्टोर होगा। एक ही तरह के डाटा को स्टोर हम कर सकते हैं एरे में। तो एरे एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जो एक ही तरह के फिक्स साइज के डाटा को क्या करता है, सीक्वेंसली स्टोर करता है। एक ही तरह के डाटा को मतलब जैसे हमको स्टोर कराना है आपके रोल नंबर को, तो आपके क्लास को ट्रिपल ई सेकेंड ईयर का आपका क्लास है, तो उनमें जैसे एज को ही सारे बच्चों के जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स हो, ये छात्र छात्राएँ हैं, तो सबका हम क्या करेंगे, एज को ही स्टोर कर लें। एक ही तरह का डाटा, एज क्या हो गया, एज अगर करेंगे तो किसी का 17, किसी का 18, किसी का 19, किसी का 21, किसी का 22, मतलब एक ही तरह के डाटा हो गए ना। मतलब एज क्या हो गया, इंटीजर टाइप डाटा हो गया। चाहे रोल नंबर हो गया तो इंटीजर टाइप का हो गया, तो उसी तरह के डाटा को हम स्टोर करते हैं। आइए, एरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरे एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जो एक ही तरह के फिक्स साइज के डाटा को सीक्वेंसली स्टोर करता है। एरे में संग्रहित डाटा का साइज और टाइप एक ही होता है। उदाहरण, यदि आप 100 इंटीजर या 100 वैल्यू को आप इंटर कराना चाहते हैं, यदि आप 100 इंटीजर कराना चाहते हैं या आप 100 वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं जो कि एक सीक्वेंस में हो, तो एक एरे क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं एरे? क्योंकि अगर मान लीजिए आपका स्ट्रेंथ जो है 60 स्टूडेंट्स का है, ठीक, अगर हम सबके लिए अलग अलग लोकेशन लगे प्रोग्राम में सेव करने या लगे प्रोग्राम बनाने, सबके लिए क्रिएशन करना पड़ेगा, तो हमें बहुत डिफिकल्ट होगा। इस वजह से हम एरे यूज करते हैं, कम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम की ना बढ़े, एक ही बार में सबको हम डिफाइन कर दें इंडेक्स बना के 0 to 100, और जैसा चाहेंगे वैसा हमको फंक्शन के थ्रू एक्सेस होगा। यदि आप 100 वैल्यू या इंटीजर कराना चाहते हैं जो कि एक सीक्वेंस में हो, तो एक एरे क्रिएट कर सकते हैं जिसका डाटा टाइप इंटीजर हो। तो भाई रोल नंबर करेंगे तो इंटीजर टाइप होगा, एज करेंगे तो इंटीजर होगा और 100 इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। देखिए, जैसे इंट एरे लगा दिए 100, देखिए इंटीजर टाइप डाटा हो गया, एरे लिख दिए, कितना लिख दिए 100, तो ये 100 तरह की वैल्यू को क्या करेगा, स्टोर करेगा, लेकिन एक ही टाइप का होगा, वो इंटीजर होगा, ना कि उसमें कैरेक्टर होगा। एरे एक कंटिन्यूअस मेमोरी को लोकेट करता है, लोवेस्ट एड्रेस पहले एलिमेंट को और हाईएस्ट एड्रेस अंतिम एलिमेंट को डिनोट करता है। मतलब जैसे इंडेक्सिंग करेंगे तो एरे 0 हो गया, मतलब फर्स्ट इंडेक्सिंग हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, एक लीनियर में सो ऑन कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। मतलब ऐसे लीनियरी एक ही बार में हम किसी चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। वैसे अगर एरे का नहीं यूज करते तो हम क्या करते हैं, सारे डाटा को हम रोल नंबर इतना है, तो सारे का शॉर्ट को लिखने में तो मुझे बहुत ही डिफिकल्ट होता। इस वजह से एक ही लाइन में हमने डॉट डॉट लगा के लिख सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हो गया, देखिए फर्स्ट एलिमेंट जो है लोअर एड्रेस है 0, और लास्ट एलिमेंट क्या है, हाईएस्ट एड्रेस है, मतलब 100। एरे का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? एरे डिक्लेरेशन यह डिसाइड करता है कि एरे का डाटा टाइप क्या है।
एरे डिक्लेरेशन यह डिसाइड करता है कि एरे का डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, मतलब किस टाइप का है। एक ही टाइप के डाटा को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यह एरे का नाम और एरे की साइज को भी बताता है कि कितने साइज का डाटा हम उसमें स्टोर कर रहे हैं। सिंटैक्स देख लीजिए, डाटा टाइप हो गया एरे का डाटा टाइप, मतलब किस टाइप का है, इंटीजर है कि क्या है। फिर एरे का नाम हो गया, किस नाम से हम उसको करते हैं। फिर सिंटैक्स है आपका। फिर देखिए एरे साइज हो गई, एरे में एलिमेंट की संख्या हो गई कितनी है, ये हमारा सिंटैक्स है। पहले क्या हो गया, एरे का डाटा टाइप किस टाइप का है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, मतलब एक ही तरह का होगा, ना कि डिफरेंट टाइप का होगा। डिफरेंट टाइप का होगा तो हम उसको स्ट्रक्चर बताएंगे। एरे का नाम हो गया, किस नाम से उसे डिफाइन कर रहे हैं। एरे की साइज हो गई, एग्जाम्पल इन देखिए इंटीजर टाइप इम्प्लाई में इम्प्लाई हो गया 99, मतलब 9 इंटीजर टाइप इम्प्लाई हैं। इम्प्लाई जो हैं उनकी आईडी है, मतलब 99 उनके डाटा को स्टोर करना है, तो हम ऐसे लिख लिए। इनमें एरे, इसमें इम्प्लाई का नाम क्या है, एक एरे बनाया गया है, मतलब इम्प्लाई के नाम से हम क्या बना रहे हैं, एक एरे बना रहे हैं जिसमें डाटा को हमको 99 तक स्टोर कराना है, वो इंटीजर टाइप का है। इसमें 99 एलिमेंट है जो इंटीजर टाइप के हैं। जैसे सेकंड देख लीजिए, कैरेक्टर हो गया, नेम हो गया 78, मतलब नाम हम लिख रहे हैं, नाम क्या है, कैरेक्टर है। जैसे संतोष हो गया, रवीश हो गया, तो नाम क्या है, नाम आपका क्या है, कैरेक्टर है। तो नाम की हम देखिए वहाँ पे लिख दिए हैं ना नेम, एरे का नाम क्या हो गया, एरे का नाम हो गया, ठीक। और देखिए डाटा किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, यहाँ पे लिख दिए ना CHAR कैरेक्टर। और देखिए यहाँ पे साइज दे दिए 78, नाम का एरे जिसकी लेंथ कितना है 78 है, जो कैरेक्टर टाइप के। तो ऐसे हम एरे को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एरे का इनिशियलाइजेशन क्या होता है। एरे के या तो पूछ लेगा कि एरे क्या होता है, एरे के प्रकार बताइए। तो एरे क्या होता है, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जो फिक्स साइज को, एक ही तरह के डाटा को स्टोर करता है। और एरे के टाइप्स भी हम आपको बता देंगे, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल। आपके बुक में क्या किया है कि 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल, एक से अधिक जो डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल बोल दिया है। एरे बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल। एरे का इनिशियलाइजेशन हम देख लें, ये भी आता है कि एरे का इनिशियलाइजेशन कैसे होता है। एरे को 2 प्रकार से इनिशियलाइज कर सकते हैं। पहला क्या है, स्टैटिक एरे इनिशियलाइजेशन। फर्स्ट है स्टैटिक एरे इनिशियलाइजेशन। इस प्रकार के एरे इनिशियलाइजेशन में एरे डिक्लेरेशन के समय इनिशियलाइज होता है। दूसरा क्या है, रन टाइम या डायनामिक। इस प्रकार के एरे इनिशियलाइजेशन में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय एरे को इनिशियलाइज करते हैं। देखिए स्टैटिक एरे इनिशियलाइजेशन, इनमें क्या किए, इंट कर दिए, मतलब डाटा क्या है, इंटीजर टाइप है। क्योंकि एज इंटीजर टाइप क्यों है, क्योंकि उसमें फ्लोट तो है नहीं, कोई पॉइंट वाली चीज़ तो है नहीं। किसी का एज ऐसा नहीं होता कि 66 साल 0.5 है, जब भी होगा 67 साल होगा, 68 साल होगा, इस टाइप का होता है। देखिए इंटीजर टाइप हमने डिफाइन कर दिया एज। इसमें 6 डाटा को हम क्या कर रहे हैं, स्टोर करा रहे हैं। इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 6 है। देखिए 85, 76, 81, 91, 93, 88, 6 डाटा को हमने क्या किया, स्टोर कर दिया। इंट एज, देखिए इसमें भी क्या किए हैं, सेम चीज़ें हैं, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। एरे इनिशियलाइजेशन में एरे का साइज ऑप्शनल होता है। एरे इनिशियलाइजेशन में एरे की साइज क्या होता है, ऑप्शनल होता है। दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि हमको उसको इनिशियलाइजेशन कर लिया। देखिए ऊपर भी स्टैटिक एरे इनिशियलाइजेशन में देखिए 6 स्ट्रेंथ करके लिख दिए, और यहाँ पे हमने ऐसे कर दिए। मेमोरी लोकेशन, देखिए मेमोरी को कैसे लोकेट करता है या मेमोरी कैसे लेता है। इंट एज 6, 85, 76, 81, 91, 93, 88, सबको कॉमा लगा के लिख दिए स्ट्रेंथ इसकी। देखिए मेमोरी कैसे लेता है, एज 0, 85 हो गया। एज फर्स्ट, अब देखिए ये सब जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या हो रहा है, इंडेक्सिंग हो रही है 0 से लेके। अब देखिए 6 ठो किए तो n-1 था ना सिंटेक्स में। देखिए यहाँ पे, देखिए सिंटेक्स में, यहाँ पे देखिए सिंटेक्स देख रहे हैं ना कि एरे n-1, तो मतलब एक उससे
आउटकम को डिफाइन करता है। देखिए एज 0 हो गया तो 85, एज फर्स्ट मतलब पहले व्यक्ति का हो गया, फिर दूसरे का देखिए 76, एज 2 81, एज 3 91, एज 4 93, एज 5 88, टोटल 6 हो गए। तो इस तरह से हमारी मेमोरी को क्या करता है, लोकेट करता है। हम वहाँ पे सिर्फ वैल्यू यहाँ पे देखिए मेमोरी लोकेशन कर दिए ना, इंट एज 6 ऐसे लिख दिए, तो इस तरह से अपना मेमोरी वो कैप्चर करता है या ले लेता है। एज 0 कितना किया, 85, मतलब एज 0 जो है ये 85 एज का स्टोरेज बनाया। ये इसका बहुत बड़ा उपयोग होता है जब सर्वर पे हम कोई चीज़ चढ़ाते हैं तो डाटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू एरे का ही हम यूज करते हैं। जैसे आप लोग देखते नहीं हैं कि सिस्टम पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो तुरंत मिल जाता है जब वो सर्वर पे होता है। तो सर्वर पे अपलोड कैसे होता है, तो इसकी प्रोग्रामिंग होती है एरे के थ्रू। जो डाटा आपका, जैसे अब क्लास का हमको आपके रिकॉर्ड बनाना है कि आपका नाम ये है, आपका एज इतनी है, आपका उम्र इतना है और आपके इतने सब्जेक्ट हैं, आप इस ब्रांच से हो, तो सारे चीज़ के लिए अलग अलग टाइप के हम एरे, जैसे रोल नंबर हो गया, एज हो गया, तो इन सब चीज़ों का हम यूज करते हैं। नहीं तो वहाँ पे स्ट्रक्चर का भी यूज कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में विभिन्न तरह के डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं, एक ही साथ उसमें कर सकते हैं। रोल नंबर भी हो जाएगा, कैरेक्टर भी हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जब आएगी आपकी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसमें हम आपको बताएंगे कैसे सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। नेक्स्ट एरे के प्रकार, टाइप्स ऑफ एरे। एरे 1 या सिंगल डायमेंशनल एरे होता है और मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, मल्टीपल डायमेंशनल एरे भी होता है। तो 1 डायमेंशनल हो गया तो 1 से अधिक हो गया तो मल्टी हो गया। मुख्यतः आपका एरे 3 टाइप्स के होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। आइए हम देखते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है। 1 डायमेंशनल एरे में डाटा एक लीनियर फॉर्म में स्टोर होता है। इसमें केवल एक ही स्क्रिप्ट वेरिएबल होता है, इसे लीनियर एरे भी कहते हैं। सिंगल डायमेंशनल एरे जो होता है, 1 डायमेंशनल एरे में डाटा एक लीनियर फॉर्म में स्टोर होता है। इसमें केवल एक ही सबस्क्रिप्ट वेरिएबल होता है, इसे लीनियर एरे भी कहते हैं। सिंटैक्स, डाटा टाइप, एरे नेम और उसकी साइज। उदाहरण देख लीजिए, जैसे इंट हो गया, इंटीजर टाइप, एज हो गया 75, मतलब स्ट्रेंथ कितनी होगी, 75 तक की होगी। कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टर मतलब एम्प्लॉय का नाम होगा या उससे रिलेटेड जॉब होगा कि कौन सा जॉब कर रहा है। कैरेक्टर एम्प्लॉय 86, स्ट्रेंथ कितनी होगी, 86। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल एरे। एरे जिनको 2 या 2 से अधिक, एरे जिसको 2 या 2 से ज़्यादा डायमेंशन होते हैं, ऐसा एरे जिसमें 2 या 2 से अधिक डायमेंशन होता है उसे मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। एरे को भी मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। इसमें डाटा रो और कॉलम के रूप में स्टोर होते हैं। सिंगल डायमेंशनल हो गया तो लीनियर होगा, मल्टी हो गया तो उसमें क्या होगा, तो रो और कॉलम होगा। मल्टी डायमेंशनल एरे में डाटा टेबुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, मतलब टेबल की जैसे सारणी होती है ना, तो उस टाइप का आपका इसमें अरेंज होता है। 2 डायमेंशनल एरे एक एरे का एरे होता है, मतलब वो एरे का एरे होता है। 3 डायमेंशनल एरे एक एरे के एरे का एरे होता है। 3 डायमेंशनल एरे एक एरे के एरे का एरे होता है, समझाएंगे हम आपको। द टाइप्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे पहला दिखाते हैं, 2 डायमेंशनल एरे कैसे होता है। अब देखिए 3 डायमेंशनल एरे, डिक्लेरेशन मल्टी डायमेंशनल एरे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डाटा टाइप एरे नेम, साइज फर्स्ट, साइज सेकेंड, साइज एन। तो मतलब 3 डायमेंशनल हो गया, मतलब 100 आने एन तक जितने डाटा को हम स्टोर करेंगे उस टाइप का डाटा आपका बनेगा। उदाहरण देख लीजिए 2 डायमेंशनल एरे। तो 2 डायमेंशनल एरे में हमने क्या किया है कि इंट लिया है, इंट एरे 3 और 4। 3 क्या है, रो हो गया एक को, मतलब ऐसा हम इंट मतलब इस टाइप का हम बनाएंगे कि 3 रो हो और 4 कॉलम हो। 3 डायमेंशनल एरे में क्या हो गया,
मतलब हमको 3 डायमेंशनल एरे, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या करना है। 3 डायमेंशनल एरे में इंट एरे हो गया, मतलब इसमें क्या हो गया, 3 रो, मतलब एरे का भी एरे होता है ना वो, तो मतलब इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, 3 रो और 4 कॉलम के ऐसे कितने एरे बनेंगे, 5 एरे हमको बनाना है। तो ये क्या हो गया, मल्टी डायमेंशनल एरे हो गया। ध्यान दीजिएगा 2 डायमेंशनल में क्या हो गया, 3 रो हो गया, 4 कॉलम हो गया। लेकिन 3 डायमेंशनल एरे में क्या करना है, इंटीजर टाइप को डाटा को हमको स्टोर कराना है, और ऐसे कितने कराने हैं, 5, मतलब 3 रो और 4 कॉलम के 5 एरे बनाने हैं। तो चलिए देखिए, आपको 5 बॉक्स बना लीजिए, 5 बॉक्स बना लेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें क्या होना चाहिए, एक बॉक्स बना लीजिए, तो एक बॉक्स में 3 रो बना लीजिएगा, 3 रो बन गए, और 4 कॉलम बना लीजिए। फिर दूसरा बनाएंगे उसी तरह, 3 रो होगा और 4 कॉलम होगा। फिर तीसरा बनाएंगे, 3 रो 4 कॉलम, 3 हुआ। फिर चौथा बना लेंगे, 3 रो 4 कॉलम। फिर पांचवा का हो जाएगा 3 रो 4 कॉलम। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे बना सकते हैं। अगर यही इंट इजेजर 6 होता और 4 5 होता, तो मतलब क्या कि 4 और 4 रो होना चाहिए, 5 कॉलम होना चाहिए, ऐसे आपको 6 एरे बनाने हैं। इस टाइप से बनता है। मल्टी डायमेंशनल एरे की साइज, मल्टी डायमेंशनल एरे की साइज, मल्टी डायमेंशनल एरे के सभी डायमेंशन को मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होने वाली संख्या के बराबर मल्टी डायमेंशनल एरे का साइज, मल्टी डायमेंशनल एरे के सभी डायमेंशन को मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होने वाली संख्या के बराबर मान को डायमेंशनल एरे स्टोर कर सकते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, इंट एरे 5 4, मतलब इसमें क्या हो गया, 2 डायमेंशनल एरे है। इनमें हम क्या कर रहे हैं, 14 5 70, मतलब इसको देखिए 5 मल्टीप्लिकेशन 14, इसमें देखिए 14 5 70, 70 एलिमेंट के साइज हो सकते हैं। अब इसमें देखिए इंट एरिया में देखिए ई 3 डायमेंशनल एरे है, मतलब यहाँ पे आपका क्या है, 5 आपका रो बनेगा और 3 कॉलम बनेगा। तो 5 रो 3 कॉलम के कितने एरे बनाने हैं, 6 एरे बनाने हैं, जिनमें एलिमेंट कितना होगा, 6 25 30 3 90 एलिमेंट के साइज होंगे। मतलब आप जो बनाएंगे एरे के, वो कैसा बनाएंगे, 5 रो बनाएंगे और 3 कॉलम का, 5 रो 3 कॉलम। पहले टेबल देखिए आप कैसे 3 डायमेंशन को डिफाइन करते हैं। आपको बनाना कि इसका मतलब क्या है, इंट एरे 6 5 3 का मतलब क्या है, 5 एरे, मतलब जो पहला बताता है साइज, इंट एरे 6, 6 आपको क्या बनाना है, डब्बा बनाना है। जैसे आप स्क्वायर बनाते हैं उस तरह से बना लीजिएगा, टेबल जिसे बोलते हैं। वो टेबल बना के 6 टेबल, 6 में क्या करना है, पहला टेबल जो बनाया तो उसमें 5 रो बनाइएगा, 3 कॉलम। फिर दूसरे में भी 5 रो 3 कॉलम। फिर तीसरे में क्या, 5 रो 3 कॉलम। फिर चौथे में 5 रो 3 कॉलम। फिर पांचवें में आपका 5 रो 3 कॉलम। फिर छठवें में 5 रो 3 कॉलम। और उनमें टोटल एलिमेंट कैसे काउंट करेंगे आप, 5 6 30 3 90, तो 30 3 में गुणा कर दीजिए, 90 एलिमेंट हो गया। तो उसमें टोटल साइज कितनी भरेगी, 90 एलिमेंट्स आप सब पूरे डिब्बे में रख सकते हैं। तो ऐसे साइज काउंट करता है। वैसे अगर 90 हमको लिखना हो तो सोचिए कितना कॉम्प्लिकेट होगा, जो एक वर्ड में हो जा रहा है। देखिए 2 डायमेंशनल एरे, देखिए 2 डायमेंशनल एरे को मैट्रिक्स भी कहते हैं, 2 डायमेंशनल एरे को मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें डाटा का रो और कॉलम के ऑर्डर में स्टोर होता है। रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर से भी डाटा का एड्रेस प्राप्त कर सकते हैं, कॉलम मेजर ऑर्डर से भी डाटा को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए सिंटैक्स, डाटा टाइप, मतलब किस टाइप का डाटा है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, किस टाइप का डाटा है। एक ही तरह के डाटा को स्टोर करेंगे, या तो आप इंटीजर को ही करा लीजिए जैसे रोल नंबर हो गया, या तो कैरेक्टर करा लीजिए नेम हो गया, या तो इंटीजर टाइप कराएंगे तो रोल नंबर हो जाएगा और एज हो जाएगी। ये सब ध्यान रखिएगा। ये डाटा टाइप है। एरे के नाम हो गए, किस नाम से उसे संबोधित कर रहे हैं,
और m और n उसकी क्या हो गई, साइज हो गई। m डिनोट द रो, m जो है क्या करता है, डिनोट्स करता है रो को, और n डिनोट्स करता है किसके, कॉलम को। तो ध्यान रखिएगा, m क्या करता है, डिनोट्स करता है उसके रो को, n क्या करता है, डिनोट्स उसके कॉलम्स को। उदाहरण यहाँ से देखिए, एकदम स्पष्ट समझ में आएगा आपको। 2 डायमेंशनल एरे है, तो 2 डायमेंशनल एरे हम कैसा बना रहे हैं, इंटीजर एरे, मतलब जो डाटा है हमारा क्या है, इंटीजर टाइप्स का है। अगर 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितने एलिमेंट्स होंगे, 9। तो आपको जो डब्बा बनाएंगे, किसका डब्बा बनाना है आपको, इंटीजर एरे का। इंटीजर एरे मतलब क्या हो गया, उसमें जो डाटा होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, या तो आपका रोल नंबर हो जाए, रोल नंबर क्या है, इंटीजर ही है, होल नंबर है ना यहाँ, तो वो इंटीजर ही है पूरा। जब वो इंटीजर है तो इंटीजर देखिए क्या हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, एज हो सकता है आपका। तो इंटीजर एरे 3 9, मतलब 3 हमारा क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए, 3 कॉलम होना चाहिए। तो देखिए 3 रो बनाए हैं हम। रो फर्स्ट, रो 0 देख लीजिए, तो रो एरे 0 0 0 1 0 2। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे रो, अब देखिए यहाँ पे रो फर्स्ट एरे, ठीक है, और 0 एरे 1, मतलब इस टाइप से हम उसको क्या किए हैं, इनिशियलाइज कर दिए हैं। फिर देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे देखिए 3 रो है, रो 0, रो फर्स्ट, रो सेकेंड, देखिए 3 कॉलम है, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड। मतलब इस 2 डायमेंशनल एरे हो गया कि नहीं हो गया, इसमें 3 रो 3 कॉलम है कि नहीं है। अगर आप यही 3 डायमेंशनल के एरे के लिए बनाते हैं तो उसमें क्या बनाएंगे आप, 3 डायमेंशनल एरे में ध्यान दीजिए क्या बनाएंगे। अगर यही इंट एरे अगर 5 हो जाता 3 3, तो मतलब ऐसे ही 5 बॉक्स बनाने पड़ते आपको, ऐसे ही 5 बॉक्स बनाने पड़ते। एलिमेंट्स इसमें देखिए 9 एलिमेंट्स है, एरे 0 0, एरे 0 1, एरे 0 2, एरे 1 0, एरे 1 1, एरे 1 2, एरे 2 0, एरे 2 1, एरे 2 2। इसमें देखिए 9 एलिमेंट्स है कि नहीं है। क्यों नहीं 9 एलिमेंट्स है, क्योंकि हमने डिफाइन किया है एग्जाम्पल में कि इंटीजर एरे क्या हो जाए, 3 और 3 3 होना चाहिए, 3 रो 3 कॉलम, तो 9 हो गए। अगर यही 5 करते तो कितना हो जाते, 3 3 के 9, 9 5 45, तो उसमें कितने होते, 45 ठो आपके एलिमेंट्स होते। अब भाई जो चीज़ को आप स्टोर कराना है, रोल नंबर को कराना है तो रोल नंबर को करा लेंगे। अब जितनी स्ट्रेंथ की बनाते हैं उस टाइप का बन जाए। जैसे 60 है तो 60 के लिए आप क्या करेंगे, आप कर लीजिए, देखिए 60 आपका जैसे आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, सब लोग आप लोग 60 स्ट्रेंथ है, ठीक। 60 के लिए बनाना है तो क्या करेंगे आप, पहले 4 रो बना लीजिए, 3 कॉलम बना लीजिए, और 5 ठो ऐसे मल्टी डायमेंशनल एरे यूज होगा उसमें। अगर आपको जैसे स्टोर करना है कि आपका रोल नंबर क्या हो, प्रोग्राम में रोल नंबर स्टोर कराना है सारे स्टूडेंट्स का एक ही बार में। अब यार हम 60 बच्चों का तो प्रत्येक बार हम स्टोर तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हम प्रत्येक बार स्टोर करने लगे तो हमारी प्रोग्राम तो जान ही रहे हैं, 90 बार लिखोगे यार कितना, या 60 बार लिखोगे कितना लंबा हो जाएगा। 60 बार लिखने में कॉम्प्लिकेटेड होगा कि नहीं होगा, अब जाहिर सी बात है। और इसमें प्रॉब्लम्स हमको कितनी आएगी, पूरा लिखोगे प्रोग्राम लंबा होगा, कॉम्प्लिकेसिटी बढ़ेगी प्रोग्राम की, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड आप खुद से बना लोगे। इसी वजह से एरे का यूज करते हैं। इसमें देखिए सिर्फ एक वर्ड यूज किए हैं, इंटी, मतलब रोल नंबर यूज कर रहे हैं तो एरे का टाइप हो गया क्या, इंटीजर, और एरे का नाम रख दिए, एरे लिख दिए। अब भाई रोल नंबर लिखना है तो रोल नंबर एरे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, अब आप पे डिपेंड करता है, जैसे आप चार ठो आप रो बना लीजिए और 3 कॉलम बना लीजिए, तो 3 चौके 12 और 5 ठो उसके आगे डिफाइन कर लीजिए, तो 3 डायमेंशन हो गया। तो 5 देखिए 3 डायमेंशन कैसे बनेगा, इंटीजर एरे रोल नंबर 5। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, 3 कर लीजिए और या 4 कर लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। तो इसी टाइप से आपका बॉक्स बन जाएगा। तो आइए इनिशियलाइजेशन इसका दिखा देते हैं कैसे होता है। देखिए 2 डायमेंशनल एरे का इनिशियलाइजेशन, इंट एरे 3 इंटू 3। ये देखिए वैल्यू आप ये मत दिमाग में रखिएगा कि सारी पता नहीं कहाँ से वैल्यू लिख दे रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो प्रोग्राम की बातें हैं, ये तो सिर्फ समझाने की बात है कि आपको ऐसे मतलब डाटा को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंटीजर एरे 3, मतलब मेन चीज़ें हैं कि यहाँ पे 3 क्रॉस 3 मतलब 3, और 3 का हम क्या बनाए, रो और कॉलम का
एरे बनाया है इंटीजर टाइप का, तो वहाँ पे हमने डाटा को ऐसे रख दिया। अब यहाँ पे देखिए, अगर इंट एरे 3 × 3, तो इसमें 3 को हमने डिवाइड कर लिया है, तो इस टाइप से हमारा बन गया। तो ये रहा एरे की बात। इसी तरह से एरे यूज होता है और ऐसे ही बनते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी या किसी को प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप कॉल करिएगा मुझे, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भी पूछता है कि स्ट्रिंग क्या होते हैं। स्ट्रिंग जो होता है ना, वो एक स्पेशल टाइप की क्या होती है, सिंबल्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं। या किसी चीज़ को, जैसे कैरेक्टर बनाए हैं, तो कैरेक्टर को आप स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं तो इसके लिए ये सिंबल बहुत ही, जैसे सिंगल कोटेशन में लिख देंगे या डबल कोटेशन में लिख देंगे, तो जैसा हमको जैसी आवश्यकता होती है उस टाइप के हम स्ट्रिंग को बनाते हैं। तो स्ट्रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में ध्यान रखिएगा बातों को। एरे के, कैरेक्टर के एरे को स्ट्रिंग कहते हैं। देखिए, कैरेक्टर के एरे को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। पहले बात समझिए, कैरेक्टर के एरे को स्ट्रिंग कहते हैं। मतलब एरे, जैसे कैरेक्टर आपने एरे बनाया था किसका, कैरेक्टर का, तो कैरेक्टर में क्या होगा, नाम होगा, नाम होगा ना, उसका नाम होगा, एड्रेस होगा। तो जो नाम और एड्रेस, जैसे नाम लिख दिए आप, मान लीजिए हमारा ही नाम है, जैसे आप बनाए कैरेक्टर, नेम डाल दिए संदीप, तो संदीप क्या है, ये एरे किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। तो इसी को अगर डबल कोटेक्शन में हम लिख देंगे, अगर डबल कोटेशन में हम लिख रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर कोटेशन ऊपर लगा दिए तो स्ट्रिंग हो गया। तो वही बात कर रहे हैं कि कैरेक्टर के एरे को स्ट्रिंग कहते हैं। सभी स्ट्रिंग एक स्पेशल सिंबल्स, देखिए सिंगल कोटेशन /0, फिर सिंगल कोटेशन राइट साइड बंद हो गया के साथ टर्मिनेट होते हैं। यह नल कैरेक्टर सिंबल स्ट्रिंग की लेंथ को निर्धारित करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन देखें तो देखिए क्या है, स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन सिंगल एरे डिक्लेरेशन के समान ही होते हैं। अगर आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं स्ट्रिंग का, तो स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन जो होता है वो सिंगल एरे के ही समान होता है। देखिए सिंटैक्स देख लीजिए, कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग फर्स्ट, नेम हो गई, उसकी साइज हो गई। तो स्ट्रिंग फर्स्ट नेम स्ट्रिंग वेरिएबल को दिया गया नाम है। जो स्ट्रिंग फर्स्ट है, स्ट्रिंग नेम है, वो क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल को दिया गया नाम है, कि मतलब क्या नाम से उसको डिफाइन कर रहे हैं। साइज क्या है, यह स्ट्रिंग की स्ट्रेंथ को दर्शाता है, कि मतलब नाम है तो कितने स्ट्रेंथ का है। जैसे आप मेरा ही देख लीजिए, संदीप है तो अलग अलग है, तो 7 इसमें है स्ट्रेंथ इसकी, हमारे नाम की, SANDEEP, मतलब 7 है कि नहीं है, ये चीज़ें हैं। अब देखिए इनिशियलाइजेशन इसका देख लीजिए, स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन स्ट्रिंग निम्न तरीके से इनिशियलाइज हो सकते हैं। पहला, कैरेक्टर स्ट्रिंग, देखिए सी प्रोग्राम, डबल कोटेशन में हमने लिख दिया, सेमी कॉलम लगा के बाद ख़त्म कर दिया। तो इसमें देखिए सी है, पी है, आर है, ओ है, जी है, आर है, ए है, एम है। तो इसमें देखिए ये क्या हो गया, एक कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप एरे की, कैरेक्टर एरे को ही हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो देखिए यही क्या है, हमारा स्ट्रिंग हो गया। अगर डबल सिर्फ मिला के यही बात है, डबल कोटेशन अगर किसी कैरेक्टर में लगाते हैं तो स्ट्रिंग कहलाता है। सारा निचोड़ यही है कि अगर डबल कोटेशन में किसी भी कैरेक्टर को आप लगाते हैं डबल कोटेशन, तो क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। अब बी क्या है, कैरेक्टर स्ट्रिंग है। अब देखिए इसमें क्या है, 85, तो सी प्रोग्राम, उसके साइज हो गए 85। अब देखिए इसको क्या कर दिए, इनिशियलाइज कर दिया अलग अलग, सी पी सारे में सिंगल कोटेशन लगा दिए कि नहीं लगा दिए, कर्ली ब्रैकेट्स के साथ। देखिए इसमें भी डी वाला भी देखिए, कैरेक्टर सारे को अलग अलग कर दिए। स्ट्रिंग ऑफ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रिंग ऑफ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। तो स्ट्रिंग देखिए
0 1 2 3 4 5 7 8। तो ये देखिए मेमोरी लोकेशन किया है। ऐसे ही मेमोरी को क्या करता है, वो लोकेट करता है। उसी पे जाके जो साइज आप फिक्स किए रहेंगे तो वही आपकी साइज को ले लेगा प्रोग्राम में। अब वो सब अंततः पार्ट होते हैं उसके प्रोग्राम्स के, वो मतलब ऐसे जब आप कम्प्लेक्सिटी चेक करेंगे सारी चीज़ की तब पता चलती है। तो देखिए स्ट्रिंग हो गया, 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर हुआ, C, पहले इंडेक्स पे क्या हुआ, P, दूसरे इंडेक्स पे क्या हुआ, R, तीसरे इंडेक्स पे क्या हुआ, O, चौथे इंडेक्स पे क्या हुआ, G, पांचवें पे क्या हुआ स्टोर, R, छठवें पे क्या स्टोर हुआ, A, सातवें पे क्या हुआ, M, और स्लैश 0 किस पे हुआ, 8 पे। तो इसी तरह से मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है। स्ट्रिंग फंक्शन देख लीजिए कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे लगाते हैं, यूज करते हैं। सी विभिन्न प्रकार के स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन को सपोर्ट करता है। सी विभिन्न प्रकार के स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन को भी सपोर्ट करता है, जो डबल कोटेशन स्ट्रिंग एच लाइब्रेरी फंक्शन में डिफाइन होते हैं। तो सबका एक अलग अलग महत्व है, सबका अलग अलग कार्य है, सबका अलग अलग मीनिंग होता है, उसको समझ लीजिए आप। देखिए प्रोग्राम में सब सारा आपका जैसे स्ट्रिंग हो गया, CPY, ये सब फंक्शन है एक तरह के। तो ये सब फंक्शन आपको तमाम तरह के हैं और समझा देते हैं क्यों यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं। इसको देखते रहिए, नहीं तो समझ में आता है कि स्ट्रिंग CPY, स्ट्रिंग CMP। स्ट्रिंग CPY मतलब क्या है, स्ट्रिंग CMP मतलब कंपेयर करना। ये सब सारे फंक्शन का हम क्या करते हैं प्रोग्राम में यूज करते हैं। आपको यही सब छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होती तो प्रोग्राम बहुत डिफिकल्ट लगता है। स्ट्रिंग फंक्शन और उसके कार्य। स्ट्रिंग फंक्शन देखिए, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करता है। अगर इसको आप लगा देंगे स्ट्रिंग CPY तो ये फंक्शन का कार्य क्या करेगा, भाई जो स्ट्रिंग है एक दूसरे में कॉपी करेगा। तो प्रोग्राम जब हम बनाने लगते हैं तो अगर हमें कॉपी कराना होता है तो वहाँ से ऐसा नहीं कि वहाँ से क्या किए, अब अपना माउस उठाए, राइट क्लिक किए, फिर उसको उठाए, फिर Ctrl+A किए, फिर उसको कॉपी किए, फिर वहाँ पेस्ट कर दिए। तो वहाँ पे ऐसे नहीं होता। अगर वहाँ पे आप ये फंक्शन का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक उसके एड्रेस को कॉपी करके वहाँ पे सेलेक्ट कर देगा। तो इस वजह से हम फंक्शन का यूज करते हैं। अब देखिए स्ट्रिंग CMP हो गया, तो दो स्ट्रिंग को क्या करता है, कंपेयर करता है। दो स्ट्रिंग को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। अगर स्ट्रिंग लेन लगा दी है तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग की लंबाई को बताता है। अगर स्ट्रिंग यहाँ पे स्ट्रिंग एक्रेट लगा दिए तो दो स्ट्रिंग को जोड़ता है। स्ट्रिंग कैरेक्टर, तो ये क्या करता है, स्ट्रिंग में किसी कैरेक्टर को सर्च करता है। स्ट्रिंग लगा दिए तो एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग के को सर्च करता है। स्ट्रिंग डुप कर दिए तो क्या करता है, स्ट्रिंग को डुप्लीकेट करने के लिए होता है। स्ट्रिंग रिव करते हैं तो ये क्या करता है, स्ट्रिंग को रिवर्स करता है। स्ट्रिंग अपर्स कर दिए तो क्या करता है, स्ट्रिंग को अपर केस में बदलने के लिए होता है। स्ट्रिंग अगर लोअर लिख दिए तो स्ट्रिंग को लोअर केस में बदलने के लिए होता है। तो ये स्ट्रिंग के फंक्शन है, ऐसे यूज होते हैं। अब देखिए ये आपके एग्जाम पर्पज में तो नहीं आता, मतलब स्ट्रिंग फंक्शन जो है अगर जैसे पूछ भी दिया तो आप लिख सकते हो 2-3 स्ट्रिंग का नाम, जैसे स्ट्रिंग कॉपी हो गया, स्ट्रिंग लोअर केस, अपर केस, स्ट्रिंग रिवर्स। मतलब ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हैं छोटा छोटा ना, तो ये जरूर लगाइएगा, नहीं ये सब गलत हो जाएगा, क्योंकि यही फंक्शन को डिफाइन करता है। जहाँ पे आपका ऐसे 2 ब्रैकेट हो गया वो उसके फंक्शन को डिफाइन करता है, ये लगाना आपको जरूरी है। ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा कंपटीशन में पूछी जाती हैं आपकी कि इसका काम क्या है। ऐसे आपको एग्जाम एक क्वेश्चन दे देगा कि स्ट्रिंग कॉपी और फंक्शन लिख दिया, पूछेगा कि इसका वर्क क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए आप। ऐसे ही रहता है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बार बार अपने हाथों को धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, मास्क हमेशा पहनते रहिए। बहुत ही आवश्यकता हो तो घर से निकलें या घर पे रहें, सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत।
अगर आपका ये प्रयास जारी रहा तो हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।